हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबों का तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो आज क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज एक नोटिफिकेशन आया है। ठीक है? किसका? दिल्ली पुलिस का। तो उसका एग्जाम कब होने वाला है सबसे पहले आप वो देख लो। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023। ये एग्जाम कब होगा? तो नवंबर में होगा। ठीक है? कब से स्टार्ट है? तो 14 नवंबर से। और कब तक होगा? 30 तक। ठीक है? और आगे भी दिया है दिसंबर, 5 दिसंबर यानी 14 नवंबर से स्टार्ट होके 5 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है? ये हो गया पहला। दूसरा क्या है? एमटीएस सिविलियन, जो कि दिल्ली पुलिस में है। ठीक है? तो ये भी जो 2023 का है। तो इसका जो एग्जाम है वो 6 फरवरी से लिया जाएगा 19 फरवरी तक 2024 में। ठीक है? तो आपके पास क्या है, अभी से आप जोड़ लो दिसंबर, यानी कि लगभग 6 से 7 महीने आपके पास है। ठीक है? 6 to 7 मंथ आपके पास है तैयारी को। और आप बेहतर तैयारी करके इन एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हो। ठीक है? चलिए, तो ये बहुत ही बेहतर इंफॉर्मेशन है एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है? जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुंचाओ, ताकि उन बच्चों को फायदा हो जो कि तैयारी करना चाहते हैं। ठीक? चलिए, तो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग कौन सा टाइप पढ़ेंगे? देखिए, परसेंटेज का लेक्चर 2 है आज। ठीक है? परसेंटेज का लेक्चर 2 है, जो कि टाइप 1 है, इंक्रीज डिक्रीज इन नंबर। ठीक? ये किन किन एग्जामों के लिए है? तो ऐसे हम बोले तो लगभग हर एक एग्जाम में जिनका भी सिलेबस परसेंटेज, जिनके भी सिलेबस में परसेंटेज होगा, तो उन सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है? ये किसी पर्सनल एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, पैटर्न लगभग लगभग सबका। जैसे अगर आप मान के चलो कि एक बार जब आप एसएससी सीजीएल का तैयारी कर लेते हो, ठीक है, तो लगभग कोई भी पेपर आप निकाल सकते हो एक बार में। ठीक? तो मान के चलना है कि हम लोग जीरो से एकदम ऊपर लेवल तक, यानी हाई लेवल तक का तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग जीडी का स्पेशल पढ़ रहे हो, एमटीएस का स्पेशल पढ़ रहे हो, सीएचएसएल का, सीपीओ का, किसी का स्पेशल नहीं है। ठीक है? एक बार हम लोग कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे, उसके बाद कोई भी एग्जाम आए सबको उड़ाएंगे। ठीक है? तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक? चलिए, अब हम लोग क्लास की ओर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना लेट किए हुए। तो देखिए, कल जहां तक किए थे उसके आगे आज करते हैं। ठीक? तो कल आप लोगों ने क्या सीखा था? फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, यानी कल हम लोग बेसिकली आसान से एकदम क्या सीखे थे? फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन चीजों को हम लोग सीखे थे। और हम लोग बहुत सारा देखे भी थे कि एक अगर कम होगा तब डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, अगर एक अधिक होगा तब हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। तो अगर मोटा मोटे तौर पे बात करें तो हम लोग कन्वर्जन कल सीखे थे। ठीक है? आज हम लोग उससे आगे सीखेंगे। तो ये जो आज आपके सामने ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा आपके जुबान पे होना चाहिए हर एक चीज। अगर परसेंटेज को सेकेंडों में उड़ाना है, ठीक है, देखिए, अगर परसेंटेज को सेकेंडों में उड़ाना है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक? और जैसे देखो, बहुत बार ऐसा हुआ कि आप जिन चीजों को निकाल रहे हो, अगर वो आपको पहले से ही पता है, यानी कि उसका टाइम तो बचेगा ही। ठीक? तो इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि चीजों को एक बार में समझने की कोशिश करो। और ज्यादा टाइम ना आपके पास है, ना ही हमारे पास, तो एक बार क्यों ना बेहतर तरीके से पढ़ा जाए, क्योंकि बार बार पढ़ने में बहुत खराब लगता है। ठीक है? एक ही चीज को बार बार कितना बार पढ़ोगे? इसीलिए एक बार पढ़ो, कंप्लीट पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। ठीक है? तब जाके चीजें अच्छा होगा। चलो, तो ये आज का आप लोग का काम है कि ये पूरा आपको याद होना चाहिए। ठीक है? निकालने का तरीका तो बता ही दिए हैं आपको। ठीक? चलिए, तो अब हम लोग सीखते हैं आज
कि कोई भी नंबर में इंक्रीज डिक्रीज होता है तो वो क्या फंडा है क्या नहीं है, वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, चलिए। पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। चलो, आ गए हम। चलिए, तो आज हम लोग बेसिकली क्या सीखेंगे? परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन नंबर, ये है हम लोग का टाइप। थंबनेल में देखे ही होंगे आप लोग स्टार्टिंग में। परसेंटेज इंक्रीज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट लिख देते हैं परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन नंबर। ठीक है, नंबर में परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं। तो अगर हम आपसे ऐसा बोलें कि किसी भी नंबर को इतना परसेंट बढ़ाया गया, किसी भी नंबर को इतना परसेंट घटाया गया, तो हम जो किसी भी नंबर है, ठीक है, किसी भी नंबर उसको हम लोग 100 मान लेंगे। मान लीजिए ले कि वो जो नंबर है, कोई नंबर वो 100 है। हम 100 ही क्यों मानते हैं? क्योंकि 100 पे परसेंटेज निकालना आसान है। 100 का आप जितना परसेंट बोलो उतना ही हो जाता है। जैसे हम बोले 100 का 10% तो 10 हो जाएगा, 100 का 20% तो 20 हो जाएगा, 100 का 30% तो 30 हो जाएगा, 100 का 200% यानी 200 हो जाएगा, 100 का एक्स परसेंट यानी एक्स हो जाएगा, 100 का एक्स वाई परसेंट यानी कि वाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग किसी भी नंबर को 100 मान के चलते हैं। ठीक है, 100 ही क्यों मानते हैं? क्योंकि 100 पे परसेंटेज निकालना आसान होता है, क्योंकि हम लोग परसेंटेज 100 पे ही निकालते हैं। ठीक, तो इसीलिए कोई भी नंबर को आप हमेशा लेट करोगे 100। ठीक, अगर हम आपसे बोले कि 100 में आप 10% बढ़ा दो, ठीक है, 100 में आप 10% बढ़ा दो, तो 100 पे 10% यानी कि डायरेक्ट 10 बढ़ेगा, तो 110 हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये क्या फंडा है, ये 10% बढ़ा दो घटा दो, ये हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप क्या करोगे? बेसिक से फिर आप निकालोगे। 100 का 10% यानी 100 से 100 खत्म, यानी 100 पे 10 बढ़ा, 10% 10 यानी 110 हो गया। तो इसको हम क्या दूसरी तरीके से लिख सकते हैं? तो जी बिल्कुल, इसको हम लोग रेशियो से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बोले आपसे कि 10% बढ़ा, कोई भी किसी भी नंबर को 10% बढ़ा दिए, ये क्या मतलब है इसका? तो 10% का सबसे पहले आप फ्रैक्शन लिखो, यानी कि 1/10। ठीक है, यानी नीचे वाला जो होता है वो हमारा ओरिजिनल नंबर होता है। ठीक है, ओरिजिनल नंबर। ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है? परसेंटेज रिजल्ट होता है। यानी अगर हम ऐसा बोले कि 100 का 10% तो एक आएगा। ठीक है, ये फंडा इधर, यानी कि ओरिजिनल नंबर नीचे वाला, ऊपर वाला क्या होगा? परसेंटेज रिजल्ट। ठीक है, ये छोटी सी बात है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम इसका रेशियो आपसे पूछे कि किसी भी नंबर को 10% अगर बढ़ा दिया जाए तो उसका रेशियो बताओ, तो 10% का मतलब क्या होगा? ये माइंड में सोचना है कि 10% का मतलब 1/10। ठीक है, यानी अगर पहले नंबर 10 है तो उसमें एक बढ़ाया गया है, यानी अब कितना हो गया? 11। ठीक, ये बेसिकली आपको सीखना है कि परसेंटेज में अगर बढ़ा रहे हैं हम लोग तो रेशियो कैसे लिखेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हो इसको, जैसे हम पहले किए 100 से 110, यहाँ भी आप ऐसे कट करोगे तो 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम आपसे पूछ लें कि 20% हम बढ़ा रहे हैं, किसी भी नंबर में 20% बढ़ा रहे हैं, तो रेशियो क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 100 से 120 हो जाएगा। इसी को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही है, 100 से 120 या 5 से 6। ठीक है, चलिए। इसी तरह अगर हम आपसे बोले कि भाई आप बता दो 12.5% को हम बढ़ा रहे हैं तो कितना हो जाएगा? तो 12.5%, अब ये बार बार कैलकुलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, 12.5% जुबान पे होना चाहिए कि 1/8 होता है, यानी 8 में एक बढ़ाएंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसी पे बेस्ड हम लोग सवाल करेंगे, इसीलिए ये बताना जरूरी है। ठीक, अगर हम आपसे पूछे कि 100 में आप x% बढ़ा रहे हो, +x%। ठीक है, x% बढ़ाने का मतलब क्या है? कि जो अब जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा? तो 100 + x। ठीक है,
क्योंकि 100 का x% x होगा, तो जो अब जो नंबर आएगा वो 100 प्लस x हो जाएगा। अगर हम इसी तरह आपसे पूछे कि 100 में से अगर आप y% घटा रहे हो, ठीक है, तो जो नंबर आएगा नया वो क्या आ जाएगा, तो 100 माइनस एक्स, सॉरी 100 माइनस वाई। ठीक है, इसी तरह अगर हम आपसे पूछ ले कि आप बता दो 100 में से हम 10% घटा रहे हैं, तो देखिए 100 में से घटा रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट ये आप यूज करो, ये किस लिए काम आएगा, कब काम आएगा ये, अगर घटा रहे हैं यानी कि 100 में से कम कर दो डायरेक्ट, जितना घटा रहे हैं उतना। जैसे यहाँ वाई क्या कर रहे थे, y% घटा रहे थे, डायरेक्ट y घटा दिए। यहाँ x% बढ़ा रहे थे तो डायरेक्ट x प्लस कर दिए। सेम उसी तरह यहाँ 100 में हम 10% घटा रहे हैं यानी डायरेक्ट 100 में से 10 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज है लेकिन आगे जाके बहुत ही यूज होगा इसका, इसीलिए ये चीज आप डायरेक्ट समझो कि आप अगर 100 में x% बढ़ा रहे हो यानी कि नया नंबर जो आएगा वो 100 प्लस एक्स। अगर 100 में से आप y% घटा रहे हो यानी कि जो नया नंबर आएगा वो 100 माइनस वाई। ठीक है, अगर आप 100 में से 10% घटा रहे हो यानी कि जो नया नंबर आएगा वो 100 से 90 हो जाएगा। अगर इसी को आप रेशियो में अगर बोलोगे, जैसे देख लो एक और देख लेते हैं, अगर 10% घटा रहे हो तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी पहले नीचे वाला ओरिजिनल होता है, यानी पहला नंबर 10 था, उसमें से क्या करें, घटा रहे हैं, यानी कि 10 का 10% एक घटा रहे हैं। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, 9। तो ये छोटी छोटी बात है, ये आपको समझना चाहिए। और देखिए नोट्स एकदम प्रॉपर तरीके से बनाइएगा जिस तरीके से आप बता रहे हैं, और टाइप वाइज एकदम बताएंगे। ठीक है, टाइप वाइज और अपडेटेड है सब चीज। ठीक है, कुछ भी पुराना नहीं है, लगभग लगभग हर एक चीज आपको नया ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पुराना चीज अब नहीं आता है, जब से टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता है तब से पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा नया सवाल पे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, 16 से उधर पीछे छोड़ दीजिए, कौन कौन सा 5 ईयर का लेके चलिए आप। ठीक है, एसएससी का प्रीवियस ईयर 5 ईयर का, जैसे आप उठा लो 18, 19, 20, 21, 22, 23, अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका एग्जाम में कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, 100% स्कोर करोगे आप। ठीक, चलो, तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट सवालों पे मूव करते हैं। ठीक है, तो आज का ये पहला सवाल है आपके लिए, बताओ 9 36 के कितने प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है, यानी 9 रिप्रेजेंट्स व्हाट परसेंट ऑफ 36। इसका क्या मतलब है, तो आप इसको दो तरीके से बता सकते हो। जैसे अगर आपसे पूछे कि 9 36 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो जब भी परसेंटेज पूछे कोई नंबर, किसी नंबर का कितना परसेंट है, तो आप कोशिश करो हमेशा उसमें रेशियो लेने का। ठीक है, रेशियो लेने का कोशिश करो। 9 और 36 का रेशियो लेते हैं। ठीक है, तो 9 से ये कितना बार में चला जाएगा, 4 बार में। ठीक, यानी इधर 1 और इधर 4। किसके कंपैरिजन में निकालना है, तो 36 के, यानी 36 वाला रेशियो कौन सा है, 4। तो 4 को आप नीचे रखो, जिसके कंपैरिजन में आप निकालोगे उसको नीचे रखना, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, यानी 4, एक जो है वो 4 का कितना परसेंट है, 9 36 का कितना प्रतिशत है, इसी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 4 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, इसी को हम सिंप्लीफाई कर दिए रेशियो लेके। ठीक, तो 1/4। अब जिनको पता है 1/4 वो तो डायरेक्ट उत्तर करेंगे 25%। जिनको नहीं पता है वो आप ऐसे करोगे, देखो किसी भी नंबर का फ्रैक्शन का परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं और परसेंटेज का साइन लगाते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात है। 100 से डिवाइड करो, सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है, सभी को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप अगला देखिए, 0.45 0.009 के कितने प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि 0.45 0.009 का कितना परसेंट है। ठीक है, इसका यही मतलब है। तो देखिए किसके कंपैरिजन में निकाल रहे हैं, तो इसके कंपैरिजन में। आपको क्या देखना है, का कहाँ पे लगा है। ठीक है, जिसका या जिससे, सवाल में खुद बोलेगा जिसका या जिससे, अगर आपको दिखे हिंदी वालों के लिए, ठीक है, तो आप उसको नीचे रखोगे। ठीक, इंग्लिश में क्या देखोगे, जिसके पहले ऑफ लगा हो, जिसके पहले ऑफ लगा हो उसको आप नीचे रखोगे। तो ऑफ किसके पहले लगा है, तो 0.009,
इसके पहले ऑफ लगा, यानी इसी के कंपैरिजन में निकालना है। पूछा क्या, 0.45, ये कितना परसेंट है, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट का खेल है। अब पॉइंट, जिसको पॉइंट का नॉलेज है बहुत अच्छी बात है, नहीं है उनको बताते हैं, सबको समझ में आएगा ऐसा बता रहे हैं। देखो, अगर ये पॉइंट हम नीचे से हटाते हैं, ठीक है, तो जो जीरो जाएगा वो ऊपर जाएगा। तो ऊपर कितना जीरो जाएगा, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3, ठीक, तो ऊपर 3 जीरो चला जाएगा। 3 जीरो कहने का मतलब है 1000। ठीक है, अब ये पॉइंट जब हटेगा तो नीचे कितना जीरो आएगा, दशमलव के बाद कितना आएगा, 1 1 2, यानी नीचे 2 जीरो आएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट से हमको कोई मतलब नहीं है। पॉइंट को ऐसे इग्नोर करो जैसा आपके, जैसा आपकी या आपको वो इग्नोर करती है। ठीक है, चलो, 2 जीरो, 2 जीरो खत्म। 9 से काट लेते हैं 5 बार में, तो कितना आ जाएगा, 5 ट्रिपल 0, 5000%। जी, यही करेक्ट उत्तर है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इतना ज्यादा परसेंटेज कैसे, कोई जरूरी नहीं है, सवाल है बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं और क्या। चलो, तीसरा चलते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2/7 का कितना प्रतिशत, 1/35। अब इंग्लिश वालों के लिए आप ऑफ देखो, ठीक है, हिंदी वालों के लिए क्या देखोगे, का, यानी इंग्लिश वालों के लिए अगर ऑफ तो इंग्लिश, हिंदी वालों के लिए का, उसको आप नीचे रखोगे, यानी कि इसी के कंपैरिजन में निकालना है। ठीक है, पूछा क्या है कि 1/35, 2/7 का कितना परसेंट। तो सबसे पहले तो आप इसको बदल लो। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि अगर ए बटा बी को आप डिवाइड कर रहे हो सी बटा डी से, तो फाइनल क्या बनता है इधर, तो ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। ठीक है, नीचे वाले का सबसे ऊपर वाले के साथ गुना, और ये दोनों का आपस में गुना। ठीक है, यानी सबसे नीचे का सबसे ऊपर के साथ गुना, और ये दोनों बीच में आपस में गुना हो जाएंगे। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार हम यहाँ पे करेंगे, सबसे नीचे वाले का सबके ऊपर वाले के साथ गुना, और इन दोनों का आपस में गुना कर देंगे, 35 × 2। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर दो, 7 से 5 बार में चला जाएगा। ये 5 × 10, नीचे 10 बनाएगा, 10 एक जीरो को खत्म करेगा, यानी कि 10% इस सवाल का करेक्ट उत्तर है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये सभी को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेसिक सवाल है ये सब। ठीक, धीरे धीरे हम लोग लेवल को बढ़ाएंगे, ताकि जो बच्चे नए हैं, जिनको कुछ भी नहीं समझ में आता है, उनको भी समझ में आए। ठीक है, और आप साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, मैथ से प्यार हो जाएगा। चलो, सीधा सीधा बात है यार, आप जिसको टाइम दोगे उससे प्यार होना ही है। ठीक, चलो, ये अब ये देखते हैं, संख्या 207 299 से कितने प्रतिशत कम है। ठीक, अब देखो, 207 जो है वो किससे, सवाल में बोले थे ना, जिससे या से या का, अगर हो तो उसी के कंपैरिजन में निकालेंगे। यहाँ क्या है, 299 से, यानी 299 के कंपैरिजन में हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो कितना कम है, सबसे पहले देखते हैं कितना कम है, तो 72 कम है, किससे, तो 299 से। हाँ या ना, हाँ, निकालना क्या, परसेंटेज, तो 100 से गुना कर देंगे। ये आप देखो, यहाँ 92 होगा ना, सॉरी, घटाने में मिस्टेक हो गया, 92 होगा। तो 23 से ये चला जाएगा 4 बार में, 23 से ये कितना बार में चला जाएगा, 23 एकम 23, 6 बचेगा, 23 × 3 = 69, यानी 400/13। एक एक तो ये तरीका है कि जिनको पता होगा कि 1/13 कितना होता है, तो 7 सही 9/13%। ठीक है, ये जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छा बात है, वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि अगर 1/13 7 सही 9/13% है, तो 4/13, यानी इसी का तो मल्टीप्लाई है। देखो, 1/13 का मान हमको पता है, इसी का तो 4 में गुना है, यानी इधर 4 में आप गुना कर दो। ठीक है, तो 4 × 7 = 28, और 4 × 9 कितना हो जाएगा, 36/13, इतना परसेंट होगा। ठीक, अब हम आपको क्या बताते, कभी भी जो है वो हर जो है वो अंश से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, उल्टा बोल दिए, ऐसा
कि देखो अंश जो है वो कभी भी हर से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो फिर से, यानी 28 इसको रखो, 13 दूना 26, कितना बच जाएगा 10/13, यानी 30 सही 10/13%, ठीक है। तो ये इस सवाल का दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, एक को आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, एक को आप चेंज कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा करेक्ट उत्तर। जिनको ये तरीका पता है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो आप डायरेक्ट निकालोगे, वरना भाग दे के फिर देखते रहो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अब। संख्या 540 486 से कितना प्रतिशत अधिक है? अब देखो किससे अधिक है, तो 486 से। कितना अधिक है, तो देखिए 486 में आप 14 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 500, 500 में से आप 40 जोड़ो, यानी डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार लिख ही देते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए कि अधिक है तो कितना है, ठीक है। तो 14 और 40 54 अधिक है। अब आप बोलोगे कि सर निकालना है तो किसके कंपैरिजन में, 540 या 486, तो सवाल खुद चिक चिक के बोलेगा, ठीक है, कि भाई ये देखो हिंदी में क्या बताए थे, जिसका या जिससे, तो उसी के कंपैरिजन में ही निकालना है, ठीक। तो 486 के कंपैरिजन में निकालना है, ठीक है। परसेंटेज निकालना है, यानी 100 से गुना करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। 8 6 14 4 18, यानी 9 का मल्टीपल है, 9 6 54, 9 5 45, कितना बच जाएगा 3, 9 चौक 36, 6 से 6 9 54, यानी 1/9। 1/9 का मतलब कितना होता है 11 सही 1/9%, ठीक है। कोई दिक्कत, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक। देखो पहले भी बता रहे थे अब भी बता रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला जो फर्स्ट पेज का जो अभी पीडीएफ मिला था आपको, यानी स्टार्टिंग में जो दिखा था वो पेज आपको पूरा याद होना चाहिए। अगर वो आपको याद कर लिए तो हम दावे के साथ बोलते हैं कि परसेंटेज में जो इंक्रीज डिक्रीज का नंबर है वो आप जुबान पे याद हो जाएगा और फटाक से आप जवाब दे पाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये थोड़ा लैंग्वेज है, ठीक है, तो आराम से पढ़ेंगे, जैसे जैसे सवाल बोलते जाए बस वैसे वैसे आपको करते जाना है, और कुछ नहीं। देखो 70 का पांचवा भाग, यानी 70 का पांचवा भाग 70/5, ठीक है। भाग 70 का पांचवा भाग का 4 गुना है, 4 गुना कर दिए, ठीक। अगला लाइन क्या बोला है, 112 के सातवें भाग, यानी 112 का सातवें भाग के 5 गुने के बराबर है, से कितना प्रतिशत कम है, ये बोल रहा सवाल में कि ये जो 70 का पांचवा भाग का 4 गुना 112 के सातवें भाग के 5 गुने से कितना प्रतिशत कम है। तो जब भी आपको परसेंटेज अधिक या परसेंटेज कम निकालना, तो सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए कि आप बस उनका रेशियो ले लो, ठीक है। रेशियो ले लो, रेशियो ले लेते हैं। 5 से ये कितना बार में चला जाएगा 14 बार में, 14 का 4 में गुना करेंगे 56, और 56 का डबल कितना हो जाता है 112, ठीक। अब ये 7 इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 7 यहाँ पे लिख दो, और ये 2 गुना 5 इधर कितना हो जाएगा 10, ठीक। अब आसानी से हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो कितना प्रतिशत कम है, तो कौन किससे कम है, तो ये किससे कम है 10 से ये कम है, यानी कितना कम है 3। किससे कम है 10 से, तो नीचे 10 रखेंगे, ठीक है। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुना कर दो, 0 0 खत्म, 3 गुना 10 30%, ठीक है। चलिए जब किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो वह 220 हो जाती है। स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे कि जब भी बोले किसी संख्या तो आप लेट करो 100, संख्या को मान लो 100, यानी कि मेरा नंबर जो है वो 100 है, ठीक है। और इस पे 10% बढ़ने का मतलब है कि ये 110 हो गया, ठीक है। सीधा सीधा फंडा है, 10% बढ़ रहा है यानी नंबर 100 से 110 हो गया। बोला क्या है, तो वह 220 हो जाती है। हो जाने का मतलब है कि ये बाद वाला नंबर का वैल्यू दिया है। इसका मतलब 110 का मतलब 220 है, कितना गुना है तो 2 गुना, ठीक। तो मूल संख्या क्या था हमारे पास 100, यानी 100 का 2 गुना 200, हाँ या ना। तो 200 इस सवाल का करेक्ट उत्तर है। दूसरा तरीका आप रेशियो मेथड लगा सकते हो कि 10% वृद्धि, 10% वृद्धि का मतलब क्या है कि नंबर जो है
वो 10 से 11 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नंबर बोला है कि 220 हो जाता है, यानी यही 11 का मतलब कितना है, 220। तो 1 का मतलब 11 दूना 22, 0। तो 10 का मतलब 20 से गुना कर देंगे, 200। तो आप ऐसे बोलो या ये ऐसे बोलो, बात तो सेम है। अगर आपसे यहाँ पे ये पूछता कि नंबर कितना बढ़ा है, ठीक है, तो कितना बढ़ा है नंबर, तो पहले 200 था, अब 220 है, तो कितना बढ़ा है, तो 20 बढ़ा है। लेकिन सवाल में आपसे ये नहीं पूछा, लेकिन ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। इसीलिए कहीं कहीं पे ऐसा आएगा जो लगेगा कि ऐसा सवाल पूछ सकता है, तो वैसा वहां पे हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जब किसी संख्या में 20 की वृद्धि होती है तो वह खुद का 116% हो जाता है। देखो, वह खुद का 116% हो जाता है, ठीक है। खुद का 116% का मतलब क्या है, कि 100 से 116 हो जाता है, हाँ या ना। देखिए, अगर हम बोले खुद का 200% हो जाता है, यानी 100 से 200 हो जाता है, ठीक है। अगर हम बोले कि खुद का 10% हो जाता है, यानी 100 से 10 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ उसी तरह है कि खुद का 116% हो जाता है, यानी 100 से 116 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 100 से 116 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, 16 यूनिट बढ़ रहा है। लेकिन सवाल में बोला है कि 20 वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो यही 16 का मान कितना है, 20। हमसे पूछा क्या है, तो वह संख्या है, यानी कि 100 यूनिट का मान पूछा, यही माने थे वह संख्या, तो 100 यूनिट का मान पूछा। अब देखो, अब यहाँ से पहले आप 4 का मान निकाल लो, ठीक है। एक का मान भी निकाल सकते हो, 4 का मान भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 का मान निकाल लेते हैं, तो 4 से आप इसको डिवाइड करो, 4 चौक 16, 4 से आप इसको डिवाइड करो, 4 पचे 20, यानी 4 का मान आ गया 5। अब हमको 100 का मान निकालना, तो 4 में हम अगर 25 से गुना कर दें, तो क्या हमारा 100 का वैल्यू नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो जब हम इधर 25 से गुना किए हैं, तो हम इधर भी 25 से गुना करेंगे, ठीक है। 25 पंजा 125, तो 125 इस सवाल का करेक्ट उत्तर है, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो आगे चले। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 50% और 15% कम है, ठीक। अब ये नया टाइप है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, दो तीन संख्याएं हमारे पास, पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, किससे, तीसरी संख्या से, तो हम मान लेंगे कि वो तीसरी संख्या 100 है। कभी भी जब नंबर मानना हो, तो आप ज्यादातर कोशिश करो कि आप 100 मानो, उससे निकालना आसान होता है। तो तीसरी संख्या से बोला था, तीसरी संख्या को हम 100 मान लिए। उससे क्या बोला कि दो संख्या, यानी पहला जो है वो 50 और दूसरा जो है 75 कम है, यानी 100 से 50 कम, यानी कि डायरेक्ट आप 50 लिख सकते हो। 100 से 75 कम, यानी आप 25 लिख सकते हो, हाँ या ना। देखिए, नहीं जिनको समझ में आता वो ऐसे करोगे, 100 का 50% कितना होता है, 50, यानी अगर नंबर 100 है तो उसमें 50 कम है, ठीक। ये हो गया पहला, तो 50 लिख दिए। अगला क्या है, 75%, यानी 100 का 75% 75 होता है, यानी 100 से 75 कम है, तो कितना है, 25, ठीक। आगे क्या बोला है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, यानी पहली संख्या प्राप्त करने के लिए दूसरी संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। तो देखिए, परसेंटेज निकालना तो रेशियो ले लो, कितना वृद्धि कर रहे हैं, तो यहाँ से 25 गुना 50, यानी 1 से 2 हो जा रहा है, ठीक है। तो कितना बढ़ रहा है, एक, कितना पे, एक पे, तो 100 पे कितना, तो 100%, ठीक है, हाँ या ना। डायरेक्ट दिख रहा था कि 25 से 50 हो जा रहा है, यानी कि खुद का डबल हो रहा है, यानी 100% बढ़ रहा है, ठीक। चलो नेक्स्ट चले, ये सवाल भी सेम उसी टाइप का है। पहली संख्या तीसरी संख्या से 45% कम है, सेम उसी तरह तीन नंबर आप लिख लो। किससे बोला है, तीसरी संख्या से, ठीक है। तो तीसरी संख्या को आप 100 मानोगे। पहली संख्या कितना, 45 कम है, 45 कम होने का मतलब है कि 100 से 45 कम, यानी 55। दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या से 20 अधिक है, यानी कि 100 से 20 अधिक, यानी 120, ठीक है। तो पहली दो संख्याओं का औसत, औसत क्या होता है, दोनों का सम, और जितना नंबर है उसका आधा। दो संख्याएं कौन कौन है, पहला और दूसरा,
इसका एवरेज यानी 175/2, ठीक है, का औसत तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो तीसरी संख्या है कितना, 100। देखिए ये तो एवरेज निकल गया। अब परसेंटेज कम या अधिक जब भी लेना हो तो आप क्या करो, रेशियो ले लो, सीधा सीधा बात है, रेशियो ले लो। तो ये 25 से काट लो, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, यानी 7 से, ये 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, 7 से 8 हो रहा है, ठीक है, या फिर ऐसा बोल रहे हैं 8 से 7 हो रहा है। तो हमको क्या निकालना है, कमी निकालना है। तो कमी 8 से 7 हो रहा है यानी 1 का कमी हो रहा है। अब देखो, अब बोलोगे सर 7 पे निकालें या फिर 8 पे निकालें, तो कमी किस पे हो रहा है, 8 पे हो रहा है, तो 8 पे निकालेंगे। तो 1/8 का मतलब कितना होता है, 12.5%, ठीक है, 12.5%। तो ये इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल हम आपको होमवर्क देते हैं, ये, ठीक है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है और आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है, फिर हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन बच्चों को फायदा हो जो कि बिल्कुल एकदम नए हैं, ठीक है, जो अभी नए नए फील्ड में आए हैं तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।